सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं, जो यहाँ पे डेजर्ट में आ चुका था डेथ स्टॉर्म पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और सिंग्यू को यहाँ पे ल्यूसियन की बातें याद आने लगती है कि कैसे यहाँ पे ल्यूसियन ने उसे बोला था प्यार के अलावा इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट की चीजें, इसलिए इसमें ज्यादा वेस्ट टाइम मत करो अपना। अब ये सब कुछ सोचते हुए यहाँ पे सिंगू को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कहने लगता है यहाँ पे इतनी दूर ट्रू स्पीड कॉन्टिनेंट से मैं यहाँ पे इस दुनिया पे आया बस तुम्हारे लिए, पर पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं समझ रही अभी के लिए। और हम देखिए यहाँ पे सिंगू ऊपर देखते हुए कहने लगता है गॉड, यहाँ पे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे बाइबिंग और डेमोनिक क्वीन फेरी होती है और वहीं पे एबिसियल एंड एबिसियल आर्मी के लार्वा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बाइबिंग और डेमोनिक फेरी क्वीन ने भी एबिसियल आर्मी के एक पूरे ग्रुप को रेडी कर लिया था और उनके ऊपर वो लोग अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एबिसियल एंड्स तो मर रहे थे पर यहाँ पे उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे डेमोनिक क्वीन कहने लगती है ये तो बस यहाँ पे सोल्जर है, अगर यहाँ पे एबिसियल एंड के क्वीन एंड किंग आ गए तो उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे निर्वाणा रिलम पे हैं। जिसको देख के वहाँ पे बाइबिंग भी थोड़ा सा घबरा गई थी और हम देखते हैं यहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है तो फिर ठीक है, मैं बाहर पे जाके किसी की मदद ढूंढ के आती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से बाइबिंग चली जाती है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो गई। हम नांगोंग को देखते जो यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में थी, तभी हम देखते वहाँ पे उसका सर्वेंट उसे अब तक की सारी हिसाबें देने लगता है। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा बंदा नांगो को कहने लगता है मास्टर, यहाँ पे हमने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा था निर्वाणा लेवल के, उनमें से बहुत ज्यादा हम सबको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सारे इनकम उसे दे देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नांगो कहने लगते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हुए तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे में बांट लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग भागते हुए आती है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो सोचने लगते हैं अभी तक मैंने कभी भी बाइबिंग को इतने हतार में और इतने घबराहट में नहीं देखा। और हम देखते हैं यहाँ पे नांगो उसे कहने लगते क्या हुआ बाइबिंग। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें गूमैन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे गूमैन कहने लगता है काई तियान जान, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो रहा है मेरा, पर यहाँ पे अभी भी फाइटिंग की कमी है और मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग भागते हुए आने लगती है और वो कहने लगती है गूमैन, यहाँ पे सिंग्यू को आपकी जरूरत है। हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के गूमैन कहने लगता है मैं यहाँ पे रेडी हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम ल्यूसियन को देखते हैं, जो वहाँ पे सोचने लगते हैं यहाँ पे डेमोनिक एरो होने के बावजूद भी डेमोन क्लैन बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रेस को बुली करना तो इतना ज्यादा आसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग आ जाती है और वहाँ पे वो सोचने लगती है यहाँ पे ल्यूसियन एम्परर लेवल की हो चुकी है और यहाँ पे उसकी बैटल स्टार और उसकी फाइटिंग एम्परर लेवल का है। अगर उसने यहाँ पे हमारे इस वार में ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाइबिंग को देख के वहाँ पे ल्यूसियन सोचने लगती है तो सिंग्यू की साइड की है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है हमें यहाँ पे आपकी जरूरत है। अगर यहाँ पे ब्रदर सिंग्यू होता तो यहाँ पे वो नहीं देता कभी भी आपको ज्वाइन करने के लिए, पर यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अर्जेंट है, हमें जैसे भी करके यहाँ पे जीतना होगा, इसलिए हमें यहाँ पे हमारी जरूरत है। हमें यहाँ पे जैसे भी कर पे एबिसियल एंड को हराना है और यहाँ पे एबिस आर्मी को सुरक्षित करना है। जिसको सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन शॉक हो गई थी और वो सोचने लगते हैं एबिसियल आर्मी और डेमोन स्पिरिट क्लैन ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी एंड पावरफुल क्लैंस है और यहाँ पे सिंग्यू ने इन दोनों को कॉन्क्यूर कर दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि यहाँ पे सिंग्यू ये सब कुछ को कॉन्क्यूर कर लेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है एबिस एंड के एम्परर को हराने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, पर तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम अकेली फाइट नहीं करोगी, इस वार में हमारा साथ देंगी एम्परर एबिस। अब एम्परर एबिस का नाम सुन के वहाँ पे ल्यूसियन तो शॉक हो गई थी और वो सोचने लगती है यहाँ पे सिंग्यू एम्परर एबिस का दोस्त है। सीरियसली यहाँ पे एबिस एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे सिंग्यू उसके साथ में अच्छी तरीके से रिलेशन बना पाएगा। यहाँ तक कि कोल्ड एम्परर भी उससे फाइट करने से थोड़ी बहुत डरती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं यहाँ पे बस तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी पावर एम्परर लेवल की है, एम्परर जियान जितनी। अब यहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के ल्यूसियन सोचने लगते हैं 3 दिन बाद में यहाँ पे डेमोन क्लैन ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आर्मी के साथ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट हुई और मैंने अगर यहाँ पे उस फाइट में ज्वाइन नहीं किया तो मैं ह्यूमन रेस के 6th एम्परर कैसे बन पाऊंगी। और हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए यहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में उस वार में ज्वाइन नहीं हो सकती। अब इसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सोचने लगता है ये सारे रिसोर्सेज ये सारे पोजीशन यहाँ पे ब्रदर सिंग्यू ने इसको दिया, फिर भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए ल्यूसियन ने बराबर मना कर दिया
हैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन भी नहीं हुई और हम देखते हैं यहाँ पे बाइबिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कुछ बिना बोले वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम ल्यूसियन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने इंपीरियल वेपन को निकालती हुई कहने लगती है फ्रोस्ट सोर्ड एक इंपीरियल वेपन है और ये मेरी वार के लिए ठीक होगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगता है इस सोर्ड से भी ज्यादा पावरफुल कुछ मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा शौक लग रहा है कि हमारे ब्रदर सिंग्यू जैसा हीरो को तुम्हारे जैसा हार्टलेस जिसका यहाँ पे दिल नहीं वैसी वुमन कैसे पसंद आ गई, उसके लायक नहीं हो। जिसको सुनकर वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती क्या, जिसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन गुस्सा हो गई थी। तभी वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है यहाँ पे सिंग्यू ने अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ तुम्हें दे दिया और तुम्हें अपनी जिंदगी मान बैठा और यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस पर्सन हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे ऐसा करोगी। जिसको सुनकर हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन की आंखों से आंसू तो आ रहे थे और वो कहने लगती है यहाँ पे मैं फिर से रो क्यों रही हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पे तुम मुझे क्या देने वाली हो। अब वहाँ पे ल्यूसियन की बातें सुन के बाइबिंग कहने लगती है मेरे पास एक ट्रेजर है जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हारी डिफेंस के पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन की यहाँ पे एम्परर ऑफ री इनकारनेशन भी यहाँ पे उस डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जिसको सुन के वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगते भले यहाँ पे मैं एम्परर लेवल में पहुंच चुकी हूँ फिर भी यहाँ पे मेरा डिफेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और एक बार मुझे यहाँ पे वो ट्रेजर मिल गया तो यहाँ पे मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है तो तुम यहाँ पे बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है यहाँ पे हेवनली फीदर ड्रेस चाहिए जो कि यहाँ पे सिंग्यू ब्रदर ने आपको दिया था। जिसको सुन के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे वो सिंग्यू ने मुझे दिया था अपने प्यार की निशानी, वैसे भी ये मैं अपने शादी में भी पहनने वाली थी तो अपना यहाँ पे दूसरा कंडीशन बताओ, इसको मैं नहीं कर सकती। अब हम देखती हूँ वहाँ पे बाइबिंग गुस्सा होते हुए जाने लगते है तभी वहाँ पे ल्यूसियन उसे रोक देती है और वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे सच में इस क्लोथ को चाहती हो। जिसको सुनकर वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है यहाँ पे तुम हेवनली फीदर क्लोथ को नहीं दे सकती, अगर मैंने इस ट्रेजर को तुम्हें दे दिया तो यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे अपने मास्टर की तरह, क्या तुम ये नहीं चाहती। अब हम देखते हैं बातें सुन के वहाँ पे ल्यूसियन सोचने लगती है अगर मैंने यहाँ पे हेवनली फीदर क्लोथ उसको दे दिया तो यहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा, पर मुझे यहाँ पे जैसे भी करके एम्परर बनना है। अगर मैं यहाँ पे एम्परर बन गई और यहाँ पे मेरी डिफेंस की पावर बढ़ गई तो यहाँ पे मैं कोल्ड एम्परर जितनी मास्टर जितनी पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं अकेले यहाँ पे दो डेमोन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते तो फिर ठीक है और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूसियन उस हेवनली फीदर क्लोथ को बाइबिंग को दे देती है। हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है फ्रोस्ट सोर्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वापस जाओ और वहाँ पे प्लाम साइड टोटल सेल को चूज करो और उसके साथ में अगर तुम यहाँ पे ब्लड रिफाइनिंग करोगी तो वहाँ पे एक आर्मर बन जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हारी डिफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं वहाँ से बाइबिंग जाने लगती है और वो कहने लगते हैं ब्रदर सिंग्यू आपने यहाँ पे जो कुछ भी किया ल्यूसियन के लिए सब कुछ यहाँ पे बेकार है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ ल्यूसियन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और वो कहने लगती है मैं यहाँ पे रो क्यों रही हूँ और मेरे चेस्ट में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है, बस उस क्लोथ को देने से मुझे यहाँ पे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।